नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज बात करेंगे एकादशी व्रत की, जो कि सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। ये स्वयं भगवान श्री विष्णु ने कहा है। तो इस बार जो व्रत आएगा वो आएगा वरुथनी एकादशी का। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। वरुथिन शब्द ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है कवच या प्रतिरक्षक। तो इस वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से भगवान श्री हरि अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि जो फल ब्राह्मणों को दान देने, करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने और कन्यादान करने से मिलता है, वही फल सिर्फ एक वरुथनी एकादशी के करने से मिलता है। और ये जो व्रत होता है, जो एकादशी का व्रत होता है, ये भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। जो व्यक्ति बड़े विधि विधान से इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। तो एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, इसका क्या महत्व है और इसकी क्या कथा है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा कि मैम एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार तो एकादशी का व्रत कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो भगवान का काम किसी भी समय आप शुरू कर सकते हैं। वो हमेशा शुभ ही शुभ होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हम क्यों 15 दिन का वेट करें कि जब शुक्ल पक्ष आएगा हमने एकादशी का व्रत शुरू करना है। तो जो भक्त श्री हरि के लिए एकादशी का व्रत शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो इस वरुथनी एकादशी से भी अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। तो एकादशी के व्रत में अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहार खाना चाहिए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती ही हूँ। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि की प्रतिमा को, या आपके पास कृष्ण भगवान है उनकी प्रतिमा या फोटो, या लड्डू गोपाल जी हैं उनकी प्रतिमा को आप पंचामृत से स्नान करवाएं। साथ में आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उस शंख में पंचामृत भरकर माँ लक्ष्मी को और भगवान श्री हरि को या लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। फिर आप उनको पीले फूल चढ़ाएं। आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नारियल वगैरह, क्योंकि अब इस लॉकडाउन में नहीं मिलेगा, तो कोई जरूरी नहीं है। तो आप एक कलश जल का भरकर रखें, उसके ऊपर नारियल नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं। कलश पर मोली बांधें, रोली लगाएं, रोली से स्वास्तिक बनाएं। भगवान श्री हरि को चंदन से टीका लगाएं। अगर चंदन नहीं है तो केसर का लगाएं, केसर नहीं तो आप हल्दी का टीका भी उनके लगा सकते हैं। और माँ लक्ष्मी को रोली से टीका लगाएं, मोली से उन्हें वस्त्र पहनाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, पंचामृत बनाएं और उनको जो भोग लगाएंगे वो फलाहार का भोग लगाएं। और आपको जो मंत्र पढ़ना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको करना है। आपको एक माला करनी है। अगर एक माला नहीं भी कर सकते तो आप 11 या 21 बार ये जरूर करें। और एकादशी की जो आपको कथा सुननी है वो आपको जरूर सुननी है, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि हर एकादशी की जो कथा होती है वो अलग अलग होती है। फिर आपको ठाकुर जी को फलाहार का भोग ही लगाना है और आपको जो अपना भी भोजन करना है वो भी फलाहार करना है और दिन ढलने से पहले आपको कर लेना है। तुलसी जी में सुबह भी दिया जलाना है, शाम को भी दिया जलाना है। और भगवान श्री हरि को तुलसी जरूर अर्पित करनी है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो आप दशमी तिथि को यानी कि एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तो आप श्री हरि की एकादशी के दिन पूरी विधि विधान से पूजा करें। और अगले दिन आपको करना होता है पारण। पारण कैसे करना होता है हर बार की तरह बताती हूँ कि चावल से बनी हुई कोई चीज़ बनाएं
और अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद आप दान दें, उसके बाद वो चावल का भोग आप ग्रहण करें तो आपके जो व्रत का है पारण हो जाता है। यानी कि आपने व्रत करने के बाद जो अगले दिन दान दिया होता है उसे व्रत का पारण कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि वरूथनी एकादशी का क्या महत्व है और वरूथनी एकादशी पे आपको पूजा कैसे करनी है। और अब मैं आपको सुनाऊंगी वरूथनी एकादशी की कथा। कहते हैं कि वरूथनी एकादशी की कथा सुनने और सुनाने से कई हजार वर्षों की साधना का फल मिलता है। तो जो वरूथनी एकादशी की कथा है वो इस प्रकार से है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधांता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधांता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधांता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो ये थी वरूथनी एकादशी की कथा। कहते हैं वरूथनी एकादशी की कथा सुनने और सुनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री हरि का भजन करें, कीर्तन करें, क्योंकि भगवान श्री हरि भजन और कीर्तन से ही प्रसन्न होते हैं। उनके मंत्रों का जाप करें, अपने मन को विकारों से दूर रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।